नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। देखिए, आखिर वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका तमाम राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए रामनगरी सज धज कर तैयार है। राजा राम का दिव्य भव्य दरबार तैयार है। आज से प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का शुभारंभ हो रहा है। सरयू तट से आज कलश यात्रा निकल रही है। 151 महिलाएं तुलसी घाट से कलश में जल भरकर श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगी। उसके बाद कल से यानी कि 3 जून से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विधिवत अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। बड़ा मंगल के दिन से इस शुभ आयोजन का आरंभ हो रहा है। ऐसे में अवधपुरी में भक्ति की अप्रतिम बयार बह रही है। तो आज हम प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया से जुड़े हर विधान के बारे में आपको हम बताएंगे। कलश यात्रा का क्या महत्व है, यज्ञ मंडप, अग्नि स्थापना, प्रतिमाओं का अधिवास, पालकी यात्रा, वैदिक अनुष्ठान और अंत में प्राण प्रतिष्ठा। समारोह के दौरान इन तमाम रीतियों को वैदिक परंपरा के अनुसार निभाया जाएगा। हर प्रक्रिया के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़े धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि आज से देव विग्रह और राम दरबार के अनुष्ठान का आरंभ हो गया है। सबसे पहले शुरुआत कलश यात्रा से हो रही है। इसमें 151 विवाहित महिलाएं अपने सिर पर सरयू जल से भरा कलश सरयू तट के संत तुलसी घाट से लता चौक होते हुए रामपथ से हनुमानगढ़ी बड़ा स्थान रंग महल होकर श्री राम मंदिर परिसर के यज्ञ मंडप तक जाएंगी। मान्यता है कि इस यात्रा के जरिए देवी देवताओं का आह्वान और उन्हें आमंत्रित भी किया जाता है। पूजा स्थल को पवित्र करना और भक्तों को आध्यात्मिक रूप से तैयार करना भी है। कलश में देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। यात्रा वातावरण में शक्ति और श्रद्धा भी भर देती है। कलश यात्रा में सुहागिन महिलाओं को ही शामिल करने का विधान है। कलश के साथ लाल और पीले वस्त्र में महिलाएं ये शुभ कार्य करती हैं। उम्मीद की जाती है कि ये यात्रा पूरी श्रद्धा, अनुशासन और भक्ति भाव से संपन्न हो। बहरहाल इस पल का भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भक्तों में कितना उत्साह है। हर एक के मन में यही आशा थी कि राम दरबार जल्दी से जल्दी की स्थापना हो जाए। रामचंद्र जी भगवान की मूर्ति की तो स्थापना हो गई, इनके हम सबने दर्शन किए। अब पूरे राम दरबार की जो स्थापना होगी उसका तो आनंद सबके मन में अलग ही है। और गुजरात से कम 3 से 4 हजार लोग आए यहाँ भी दर्शन कर लिए थे। राम मंदिर तो इतना बढ़िया भव्यता है, इतना बढ़िया सोने के दरवाजे लगाए गए हैं। अब तो स्वर्ण कलश भी लग गया है और जिस दिन ये पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा तो विष्णु लोक जो है यहीं पर दिखाई पड़ेगा। स्वर्गलोक की दफा को जगह पर विष्णु लोक अयोध्या में दिखेगा और जितनी भी जन भावनाएं हैं विश्व की वो राममय हो चुकी हैं और इस राम की मंदिर को हम लोग विष्णु लोक के रूप में ही देखते हैं। जितने भव्य मंदिर को हम लोग देख पा रहे हैं, ये सब इस पावन धरती का एक वरदान है जिसमें हम सब लोगों को एक बहुत अच्छा शुभ अवसर मिला है और यात्रा का प्रारंभ स्टार्ट हो गया है और यात्रा के लिए बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत दिनों से ये महसूस कर रहे हैं कि अब आने वाला जो पल होगा बहुत अच्छा होगा। तो तमाम श्रद्धालु आनंदित हैं और इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में आज से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले आज सरयू तट स्थल से कलश यात्रा निकल रही है। आपको बता दें कि 3 जून को यज्ञ मंडप और अग्नि स्थापना की जाएगी और सुबह 6:30 बजे से 12 घंटे तक वैदिक पूजा यहां पर होगी। राम दरबार की संगमरमर की मूर्ति प्रथम तल पर स्थापित की जाएगी। इसके साथ जटायु, तुलसीदास, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शबरी, अहिल्या आदि की मूर्तियां यहां पर स्थापित की जाएंगी। 4 जून को राम दरबार में स्थापित होने वाली मूर्तियों की पालकी यात्रा का आयोजन होगा। 5 जून को 11 बजे अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 6 जून से श्रद्धालु भगवान राम के और उनके इस दरबार के दर्शन कर पाएंगे।
मंदिर के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा में शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्यदेव, भगवती, माता अन्नपूर्णा के मंदिर और शेषावतार, इन 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 3 जून को कल प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होगा। प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन 5 जून को दिन में 11:15 अथवा 11:20 से प्रारंभ होगा और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात भोग और आरती होगी। 5 जून को ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की पूरी अपेक्षा है, उम्मीद है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की बनाई गई रूपरेखा के अनुसार 3 से 5 जून तक ये महोत्सव होगा। आपको बता दें कि काशी और अयोध्या के 101 आचार्य प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। अनुष्ठान के क्रम में पंचांग पूजन, वेदी पूजन, यज्ञ मंडप पूजन, अग्नि स्थापना, जल यात्रा होगी। यज्ञ मंडप पूजन से अनुष्ठान का शुभारंभ होगा। इसके बाद जलाधिवास, औषधिवास सहित अन्य अधिवास होंगे। इस दौरान वैदिक आचार्य विभिन्न मंत्रों का जप करेंगे। वाल्मीकि रामायण का पाठ, चारों वेदों का पाठ, रामचरितमानस का पारायण समेत और भी अनुष्ठान यहाँ पर किए जाएंगे। मंदिरों में देव विग्रह की स्थापना के लिए संगमरमर के पत्थर के 2 फीट ऊंचे सिंहासन भी बनाए गए हैं। तो वो शुभ बेला, वो मंगल बेला आ गई है। हमारे स्टूडियो में भी आप देख सकते हैं तमाम मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर आपको हम वो स्वर लहरी भी सुनाएंगे जैसी बधाई अभी अयोध्या में सुनाई आपको दे रही है, गूंज आपको सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाता समर्थ के पास हम लिए चलते हैं आपको अयोध्या, क्योंकि अयोध्या नगरी में इस वक्त क्या रौनक है, जरा वो जान लेते हैं। समर्थ, सबसे पहले तो ये बताइए, हमने पूरे कार्यक्रम के बारे में अपने दर्शकों को बताया कि किस किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम अयोध्या में होने वाला है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज वहां से किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या मुस्कुरा रही है। 3 दिवसीय ये उत्सव है और उसे लेकर अगर शुरुआत कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा की, यूं तो 3 दिवसीय ये उत्सव है, लेकिन आज से ही इसकी शुरुआत मानी जा रही है। आज कलश यात्रा है। जिन कलशों को लेकर महिलाएं निकलेंगी उन कलशों के समक्ष हम इस वक्त मौजूद हैं। आप अगर देखें ये तमाम कलश जो है यहाँ पर रखे हैं, मौजूद हैं। सामने सरयू मैया हैं और यहाँ से अगर आप एक फ्रेम दिखाएंगे तो यहाँ से आपको ये कलश भी दिखाई पड़ेंगे, सामने सरयू मैया भी दिखाई पड़ेंगी और यहीं से जल एकत्र रामलला की ओर जाएगा। सिर पर कलश रख कर महिलाएं जो हैं वो पर इस कलश को ले जाएंगी। बड़ी बात यह है, अगर आप इस कलश को देखेंगे तो किस खूबसूरती से इस कलश को सजाया गया है। यहाँ पर स्वास्तिक का एक चिन्ह बना हुआ है, ऊपर एक नारियल रखा हुआ है और इसको पूरी तरीके से एक स्वर्ण आकार में, एक स्वर्ण पेंट में इसको कलर किया गया है। तो कुल मिलाकर एक खूबसूरती से इस तरह के कलशों को बनाया गया है और ये जितने कलश आप देख रहे हैं पीछे इस वक्त जितनी महिलाएं हैं वो इन कलशों को लेकर जाएंगी। अगर एक पोस्टर को आपको मैं दिखाऊं तो पीछे भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा पूजन सरयू जल कलश यात्रा है ये, यानी कि आज की तारीख पड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप दिखा पाएँ तो कई संत महंत चंपत राय जो हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जल एकत्र का काम चल रहा है। पूजा पाठ सामने दिखाइए कि पूजा पाठ जो है वो प्रारंभ हो गया है। एक बार जूम करेंगे कैमरामैन गौरव यहाँ से और उस पिक्चर को दिखाएंगे कि जहाँ पर जो पूजा पाठ है वो शुरू हो गया है, यानी कि जो सरयू मैया हैं उनका आशीर्वाद यहाँ लिया जा रहा है और उसके पश्चात यहाँ पर इन कलशों में जल लेकर यहाँ से ये सभी निकलेंगे और जाएंगे रामलला के पास, जहां अर्पण होगा सरयू मैया का ये जल और मानी जाएगी राम दरबार की एक शुरुआत। अगर आप पीछे की तस्वीर देखें तो यहाँ तमाम वो महिलाएं भी हैं जो यहाँ मौजूद हैं जो ये कलश यात्रा निकालेंगी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर तस्वीरों में देखते रहें इन कलशों को की भव्यता से इन कलशों को यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर बनाया गया है। कुल मिलाकर बड़ी बात यहाँ पर ये है
अगर आप तस्वीरें दिखाते बिल्कुल रहें, बेहद यहाँ पर खूबसूरत तस्वीरें समर्थ। आप लगातार अपने कैमरामैन को बोलिए कि वो हमें वहां से ये खूबसूरत तस्वीरें जरा दिखाते रहें, क्योंकि देखिए वहां पर प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है शोभा यात्रा की। अभी सरयू से पवित्र जल यहां पर लिया जाएगा और ये तमाम सुहागिन महिलाएं जो हैं वो ये पवित्र जल लेकर आगे बढ़ेंगी इस कलश में। तो तस्वीरें आप समर्थ दिखाते रहिए, लेकिन सबसे पहले स्टूडियो में अब हम यहां पर आना चाहेंगे और जाहिर सी बात है अवधपुरी में राज मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अमन मिश्रा हमारे साथ हैं और हमारे साथ आपको बता दें पंडित अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं स्टूडियो में। हम इन सब से चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त अवधपुरी में जो माहौल है, जिस तरह से इंतजार किया जा रहा है कि राम दरबार यानी कि खुद प्रभु श्री राम, माता सीता, बजरंगबली, लक्ष्मण सारे एक साथ होंगे और अब उनके दर्शन वहां पर किए जाएंगे। तो इस शुभ बेला में शायद इससे सुंदर और श्वेता जी कुछ हो नहीं सकता है। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब ऐसा अवसर होता है तो अयोध्या अपने आप को स्वयं सजाती है। आप किसी चीज को सजाएं शायद उतनी सुंदर नहीं हो सकती, लेकिन जब अवध अपने आप को सजाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, अवधपुरी प्रभु आवत जानी और भई सकल शोभा कै खानी। आज खैर मैं धन्यवाद करता हूं जीएनटी का कि भगवान राम के जो पूरे परिवार का और गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है आप सब तक पहुंचा रहे हैं। तो आज एक बहुत सुंदर भाव है और गोस्वामी जी ने भी इस भाव पर बहुत सुंदर लिखा है, तो हम प्रयास करें उसी भाव के साथ इसको गाएं। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब कही, सोया अजब कही। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, हाँ शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। बंदनवार पताका के तू सबिन सजाए मंगल है तू। बंदनवार पताका के तू सबिन बनाए मंगल है तू। लागी भीड़ अपार, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा। श्वेता जी आज बहुत सुंदर है, कलश यात्रा के बारे में आपने बहुत सुंदर वर्णन किया है और गोस्वामी जी ने सुंदर श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है। क्या लिखते हैं? सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। हाँ सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। आज खुशियाँ मनाओ, हाँ खुशियाँ मनाओ, गौरी मंगल चार। शरण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। बिल्कुल स्वर्ण कलश की आपने बात की और ठीक इसी तरह से जिस तरह से अभी आपने अपने स्वर में बताया उसी तरह से आपको बता दें स्वर्ण कलश इस वक्त यहाँ पर देखिए अब किस तरह से मंत्रोच्चार हो रहा है। समर्थ आप लोग अपने ध्वज ले लें तो फोटोग्राफी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए यहाँ पर ये मंत्रोच्चार है। अच्छा एक छोटा सा सवाल आप लोगों से और है, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अब राम दरबार की हो रही है। कहते हैं राम दरबार के बाद राम राज्य की स्थापना होती है, खुशी है? बहुत खुशी है हमें। जिस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ जाएं और इस उत्सव में
शामिल हो जाएं। समर्थ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वहां पर ये जितने यहाँ पर मंत्रोच्चार अभी हम सुन पा रहे थे, जरा उनको बोलिए कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और खास करके वहां पर अभी जिस तरह से शुरुआत हो चुकी है। बहुत सुंदर, बहुत मनोरम दृश्य है, मैं देख के बहुत प्रसन्न। करीब से देखा था या सिर्फ दूर से देखा? समर्थ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? भगवान का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मिलाकर देखिए, ये सब संत महंत हैं और मंत्रोच्चार कर रहे हैं। विश्वामित्र संस्थान, विश्ववेद संस्थान से ये आते हैं और सब पुरोहित अपने अपने तरीके से इस महायज्ञ में आहुति देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास आएंगे समर्थ, लेकिन अब चलते हैं चंद्रांशु जी महाराज के पास जो कि कथावाचक हैं। चंद्रांशु जी, इस वक्त बेहद पावन ये बेला है, ये शुभ घड़ी है जिसका वर्णन किया जा रहा है। अयोध्या से लेकर यानी अवधपुरी से लेकर यहाँ तक, स्टूडियो में भी देखिए जिस तरह से हम सुन पा रहे हैं, राज मिश्रा जी मौजूद है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत इन्होंने जिस तरह से अपने उन स्वर लहरी को छेड़ा और अवधपुरी का वर्णन किया है। जरा हमें ये बताइए कि रामचरितमानस में इस समय को, इस पल को, जब भगवान प्रभु श्री राम आए थे और अयोध्या में एक बार फिर से राम राज्य की स्थापना हुई थी, उसमें किस तरह का वर्णन है, क्या कहा गया है? जिस समय भगवान राम का दर्शन वन के समय में रहने वाले वहां के जीव जंतुओं ने, पशु पक्षियों ने, और इनकी बात कहाँ तक कहे, अगर और भी बात कहे तो सांप बिच्छुओं ने, जिन्हीं निरख मग सापन बेची तजहि विषम तज तामस तीछी। भगवान राम के सुंदर सौंदर्य को देख करके वन में रहने वाले वो सांप बिच्छू व्याघ्र इत्यादि भी अपनी हिंसक स्वभाव को छोड़ करके भगवान का दर्शन करने में मुग्ध हो जाते थे। वह विष बवन करना छोड़ करके इतने सात्विक हो जाते थे कि उनके अंदर विष जहरीले हैं ये भी ध्यान नहीं रहता था। जिस घड़ी का आप उल्लेख कर रहे हैं उसका स्पष्ट मत है। आपको रामराज की परिकल्पना की ओर चलेंगे तो उसके थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएंगे। जिस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ के मन में एक भावना आती है कि हम अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान राम को विराजमान करते हैं, और सबसे पहले यह सूचना लेकर के गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं। हम सभी को स्मरण है यह बात कि कुछ समय गुरुदेव भगवान ने कहा था कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुई जुबराज। जिस घड़ी में भगवान राम राजगद्दी पर बैठ जाएंगे उसी समय वही घड़ी शुभ हो जाएगी, मंगल मुहूर्त हो जाएगा। इसलिए आपको जब इच्छा करे उसी क्षण में आपको भगवान का राज्याभिषेक करना चाहिए। चक्रवर्ती महाराज जी से आचार्य गण कहते हैं थोड़ी भूल हुई और उन्होंने कहा, गोस्वामी जी ने लिखा, काल ही राम देह जुबराजू, मैं कल राम को राजा बनाऊंगा। और एक दिन में षड्यंत्र हो गया और फिर 14 वर्ष बाद भगवान जब राम आए, चक्रवर्ती जी तब तक तो साकेत बाष्परम धाम को पधार चुके थे दिव्य शरीर से, यद्यप उस समय वह भी उपस्थित हुए, पर वह गलती फिर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने नहीं किया। उन्होंने तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, उसी क्षण भगवान का सिंहासन पर विराजमान करके राज्याभिषेक कर दिया कि कोई फिर षड्यंत्र न हो, कहीं फिर ऐसी दशा न हो कि कोई षड्यंत्र करे, कुचक्र के चक्कर में सिंहासन फंसते दिखाई पड़ जाए। हमारे लिए तो आप जानती हैं कि लगभग 550 वर्ष लगभग टाइम बीत गया और उसके बाद हम लोगों ने 22 जनवरी को जो दृश्य देखा था जी, अब ये दूसरे चरण में जो ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इनको भी देखेंगे। इनके बारे में हम सब तो दर्शन किए हैं उस समय, ये इतने दिव्य हैं, ऐसे लगता है कि सचमुच अभी चलेंगे बोलेंगे, इतने अद्भुत हैं। तो ये वही दृश्य उपस्थित हो रहा है कि आंखें जिसके लिए जो त्रेता युग का रामराज की परिकल्पना थी, वही आज के भव्य राम मंदिर पर बैठे भगवान राम जी और ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी परिकल्पना को साकार करते हुए हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और हम लोग उतने ही धन्य हो रहे हैं और अपने जीवन की धन्यता को प्राप्त कर रहे हैं। अयोध्यावासी होने के नाते अगर व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो हम सब लगता है कि हम सबका जीवन लेना धन्य हो गया है। हम वह पीढ़ी हैं कि भगवान राम की मंदिर भी देख रहे हैं, भव्य राम मंदिर पर बैठे अपने ठाकुर जी को भी अपने निज नेत्रों से देख रहे हैं। अभी आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद कलश यात्रा में भी सम्मिलित होंगे। इससे बढ़कर के क्या सौभाग्य हो सकता है। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। अभी हमने अब तक जो है बाल रूप में श्री राम को हमने देखा है, लेकिन अब वहां पर राजा राम को हम देखने जा रहे हैं और वाकई इससे बड़ी सौभाग्य की बात हो क्या सकती है। पंडित अरविंद शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद शुक्ला जी, अभी जिस तरह से आचार्य चंद्रांशु जी बता रहे थे कि कहा यह गया था कि जिस समय
रामचंद्र जी को सिंहासन सौंप दिया जाएगा, उनको गद्दी पर बैठा दिया जाएगा, वो दिन अपने आप में शुभ होगा। उससे बेहतर, उससे शुभ पल और कोई हो नहीं सकता है। 5 तारीख वो दिन है जब हम फिर से देखेंगे प्रभु श्री राम को अपने पूरे दरबार के साथ एक बार फिर से अवधपुरी में विराजते हुए। उस दिन की महत्ता के बारे में ज्योतिषीय नजरिए से अगर हम जानना चाहें तो वो दिन कैसा है अपने आप में? जी देखिए, जो 5 तारीख है, 5 तारीख को गंगा दशहरा है और वह दिन अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट है। उस दिन माँ भगीरथी गंगा पवन पावनी का अवतरण जो है यहाँ पे हुआ था, तो वह दिन अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। और जो 5 तारीख को अभिजित मुहूर्त जो है सुनिश्चित किया गया है, अभिजित मुहूर्त का मतलब तात्पर्य होता है कि दिन का 8वां पहर और पूरे स्थिति में, पूरे स्थिर लग्न में भगवान के जो ये परिवार है, अभी तो बाल स्वरूप में भगवान का वहाँ जो है निवास था। अब जब जैसे जो है भरत, माँ सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान आदि सभी के सहित जब भगवान वहाँ पे जो है विराजमान होंगे तो उनको राजा राम की उपाधि पूर्णतः जो है प्राप्त होगी। और जो 5 जून का आपका जो समय है, वह समय जो दिन का समय 8वां अभिजित मुहूर्त है, वह अपने आप में विशिष्ट वैसा ही है जैसे कि 22 जून को जो आपका जो है 84 सेकंड का मुहूर्त था, ये वही अपने आप में बड़ा दिव्य और ऐसा विशिष्ट मुहूर्त है जिससे कि जनमानस और पूरे भारत देश का उत्थान होगा, कल्याण होगा। तो ये अपने आप में विशिष्ट मुहूर्त है। और अब पूरी तरह से जो आपकी अयोध्या नगरी सजेगी। अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ कभी कोई युद्ध नहीं हुआ हो। अयोध्या एक ऐसा स्थान है जहाँ राम राज्य, मतलब जहाँ की पशु, पक्षी और मानव एक ही पोजीशन पे और एक दूसरे के प्रति एक ही प्रकार से भाव विभोर होकर के एक दूसरे के प्रति द्रवित रहते थे। तो अयोध्या नगरी अपने आप में ऐसी विशेष नगरी है जहाँ के लिए देवता भी लालायित रहते हैं कि हमें भी थोड़े समय के लिए वहाँ निवास, वहाँ वास या वहाँ का भगवान का जो है दर्शन प्राप्त हो। बिल्कुल, इसलिए हजारों हजार में आप देखिए, हजारों हजार की संख्या में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और वहां पर प्रभु श्री राम को अब राजा बनते हुए वहां पर देखेंगे। 5 तारीख का वो शुभ मुहूर्त है। लेकिन राज मिश्रा जी, हमने बाल स्वरूप में देखा श्री राम को और वाकई आंखें हर किसी की भर आई थी जब देखा था उन्हें। अब हम राजा के अवतार में देखेंगे अपने श्री राम को, तो ऐसे में उनके स्वरूप को लेकर क्या वर्णन मिलता है? देखिए, बहुत सुंदर है भगवान प्रभु के स्वरूप की। अगर और आपने पता है किसके राम को देखा, ये जो बाल रूप राम वहां पर अवतरित जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है श्वेता जी, वो भगवान शिव के राम है। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं, बंदहु बाल रूप सोई रामू और सबविद सुलभ जपत जिस नामू, जिनका स्मरण करने मात्र से जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो भगवान का वो सुंदर स्वरूप है। आइए, भगवान राम अयोध्या में आ रहे हैं और किस प्रकार की कल्पना माता यशोदा ने की होगी, किस प्रकार की कल्पना अवधवासियों ने की होगी, एक भजन के माध्यम से। मतलब भगवान राम के अगर स्वरूप की बात की जाए ना, विभीषण जी जब पहुंचे हैं तो उन्होंने सुंदरकांड में बहुत वर्णन किया है। सुंद कंद आयत उसोहा आनन अमित मदन मनमोहा, नैन नीर पुलकित अतिगाता मन धर धीर कही मृदबाता। जब वो पहुंचे भगवान के स्वरूप को देखा जब विभीषण जी ने, तो 1 मिनट के लिए वो अपनी आंखों, अपने पलक को झपका नहीं पाए। तो भगवान के स्वरूप का, उनकी सुंदरता का जितना वर्णन किया जाए शायद बहुत कम है। लेकिन आज तो एक ही कहने वाली बात है। आइए हम सभी लोग, मैं धन्यवाद करता हूं फिर से एक बार जीएनटी का, कि घर में बैठे सब लोग अवध का आज दर्शन कर पा रहे हैं, उस भाव को श्रवण कर पा रहे हैं। और श्रवण करना सबसे पहली भक्ति है, भागवत के अंतर्गत वर्णन किया गया। तो आइए भाव के साथ। राजा बने हैं रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। कौन लुटावे अन धन सोनवा, कौन लुटावे अन धन सोनवा। अन धन सोनवा सखी अन धन सोनवा, अन धन सोनवा सखी अन धन सोनवा। की कौन लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया।
भैया रानी लुटावे अनधन सोनवा, रानी लुटावे सखी रानी लुटावे सखी रानी लुटावे अनधन सोनवा, रानी लुटावे अनधन सोनवा की राजा लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जीअंती यह कवतुक देखत जीअंती यह कवतुक देखत, कवतुक देखत सभी कवतुक देखत, कवतुक देखत सखी कवतुक देखत, पल पल लियत बलैया अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की, जय जय महाराज जी की जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जी की जय जय जगपाल की, अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की, आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जी हाँ, कुछ इसी तरह से आपको हर ओर अवधपुरी में भी ये गूंज सुनाई दे रही है। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा कय खानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो बाहि सुहावन त्रिविध समीरा भय सरजुवत निर्मल नीरा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अवधपुरी में यही गूंज आपको सुनाई देगी। कार्यक्रम वहां पर महोत्सव एक तरह से अवधपुरी में उसकी शुरुआत हो गई है। हमारे साथ चंद्रांशु जी महाराज बने हुए हैं। चंद्रांशु जी, वाकई सौभाग्य की बात है कि आप खुद वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के निवासी हैं और आप
तमाम चीजें प्रत्यक्ष अपने आंखों से देख पाएंगे वहां पर। ये बताइए कि अब प्राण प्रतिष्ठा 5 तारीख को हो रही है, लेकिन उससे पहले कलश यात्रा विशेष करके आज निकाली जा रही है। 151 कलश वहां पर सरयू के जल उसमें सबसे पहले वहां भरा जाएगा और उसके बाद फिर कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा का विशेष करके अगर धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हम समझना चाहें तो वो क्या है? चंद्रांशु जी। जी आप अगर हमें बताएं। हाँ, कि देखिए नहीं बिल्कुल, जैसे आपने जो कलश का नाम लिया है, जो कलश यात्रा है, कलश माने अपने आप में होता है, कलश कहते हैं कुंभ को, कुंभ मीन्स घड़ा। घड़ा जैसे परिपूर्ण होता है, ये जो कलश यात्रा निकली है, इन्हीं कलश के जलों से भगवान का वहाँ पे जो है अभिषेक किया जाएगा, और जिसको कहते हैं जलाधिवास, इन्हीं जो है सहस्त्र छिद्रों के जो है छेदों से और बाकायदे पुरुष सूक्त के द्वारा, बाकायदे वेद मंत्रों के द्वारा उनको जो है सिंचित किया जाएगा। और ये जो नारी कलश जो है ले करके यात्रा करेंगी, इन्हीं कलशों को वहाँ पूजा मंडप में और मंडप के अलग अलग स्थानों पे वहाँ पे जो है स्थापित किया जाएगा। तो कलश माने होता है परिपूर्ण। कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्ता कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीप वसुंधरः ऋग्वेदोथ यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वणः अंगैश्चा सहिता सर्वे। तो कहने का तात्पर्य कि एक कलश ऐसी चीज होती है कि हमारे पास कोई भी यदि मूर्ति नहीं है और मात्र कलश का स्थापन कर लें तो उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और उसमें सभी देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं। अरविंद जी, ये भी बताइए कि कलश को लेकर कलश यात्रा तो शुरू की गई है, लेकिन उसमें ये भी 151 कलश जो सुहागिन महिलाएं हैं वो सरयू का जल लेकर उसमें जाएंगी। तो 151 का इस अंक का क्या महत्व है हमारे यहाँ? देखिए श्वेता जी, क्या है कि जो हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ में विषम संख्या का अपने आप में विशेष महत्व है। जैसे कि 101 या 111 या 121, उसी प्रकार 151 का यहाँ पे जो है अंक रखा गया है। आप देखेंगे कि देखिए जो एक विषम संख्या, जिसे किसी को भी दक्षिणा आप देते हैं, मजदूरी दी जाती है तो सिर्फ 100 रुपये दिया जाता है या 500 रुपये या 1000 रुपये, उसमें 1 रुपये बढ़ाया नहीं जाता। लेकिन दक्षिणा में सदैव 1 रुपये बढ़ाया जाता है। उसका तात्पर्य यह होता है कि वो जो 1 रुपये बढ़ाया जाता है, तो हे परमपिता परमात्मा, आप ऐसी कृपा करना कि इस कार्य को हम बार बार करते रहें। किसी मजदूर को यदि हम मान लीजिए 1000 रुपये या 500 रुपये या 100 रुपये दे रहे हैं, तो बढ़ा के इसलिए नहीं देते कि वो यह बार बार मजदूरी करने ना हमारे पास आता रहे, या इसके जीवन में जो है गरीबी मजदूरी ना रहे। और जो दक्षिणा होती है विषम संख्या में होती है। तो उसी प्रकार जो हम धार्मिक कार्य करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें विषम संख्या का अपने आप में विशेष महत्व होता है। इसीलिए नारी जो है 121 स्त्रियों के द्वारा 151 स्त्रियों के द्वारा 151 कलश को जो है यात्रा निकालेंगे। इसी कलश से जो है दिवास और जो है अभिषेक कराएगा। बिल्कुल, अधिवास को लेकर, बिल्कुल अधिवास को लेकर भी वहां पर कई तरह के अधिवास होते हैं। चंद्रांशु जी महाराज के पास एक बार फिर से चलते हैं। चंद्रांशु जी महाराज, जरा ये बताइए कि हमारे यहाँ देखिए बहुत ही विधि विधान से सनातन धर्म में हम हर एक चीज को, जितने भी कर्मकांड है, इसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसे में कलश यात्रा से आज शुरुआत हो रही है। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम दरबार की, लेकिन उससे पहले अधिवास और तमाम तरह की जो चीजें होंगी, उसका क्या महत्व है, जरा हमें बताएं। वैदिक विधान में प्राण प्रतिष्ठा का भी अपना एक महत्व है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ही शाब्दिक अर्थों में है कि मूर्ति जो बनी हुई है उसमें प्राण का आधान करना। जो वैदिक विद्वान आए हुए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से कल सभी आचार्यों से शाम को मेरी मुलाकात हुई और पूजा की परिचर्या में सब लोगों के साथ सम्मिलित रहा। विधि विधान जो तैयारी है उसको भी कहीं ना कहीं अवलोकन करके देखता रहा। प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में जब हम प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जाते हैं, उसमें पूजन के क्रम में कई प्रकार के अधिवास लिखे हैं। भगवान को फल के अंदर ढक करके रखा जाता, फल के अंदर वास करवाते हैं, जल के अंदर उनको वास करवाते हैं, अन्न के अंदर उनको वास करवाते हैं। इस तरह से जो जगह जगह भगवान को वास करवाते उसको ही जलाधिवास, अन्नाधिवास इत्यादि नाम से कहते हैं पूजन विधि के अनुसार। मूल बात अगर इसमें कहें तो जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है, उसके बाद में फिर मूर्ति
कोई मूर्ति सामान्य नहीं रह जाती, वह साक्षात ठाकुर जी के विग्रह हो जाते हैं। और उसमें अगर प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई भगवान की मूर्ति में अगर मूर्ति कहकर दर्शन करता है, उसको उससे दोष लगता है। इसलिए अभी भी आप नित्य देखती होंगी ठाकुर जी का रामलला प्रकार का ही, तो प्रातः मंगला श्रृंगार आरती होती, जैसे हम लोग जगते हैं, अपनी नित्य क्रिया इत्यादि करते हैं, हमारे जैसे राग भोग भोजन इत्यादि, उससे कहीं बढ़ करके ठाकुर जी का विधि विधान व्यवस्था हम लोग रखते हैं। पुजारी जो होते हैं, अर्चक होते हैं, उसी तरह से भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि वह मूर्ति नहीं रह जाती, वह साक्षात विग्रह हो जाते हैं। और इतना नहीं, हमारे अयोध्या के तो साकेतवासी पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि सौशील्य गुण रहितात, एक गुण कम होने के कारण सौलभ्य गुण रहितात। हम भगवान के जो निर्गुण निराकार अव्यक्त परमात्मा है, हम जब चाहते तब उसका दर्शन नहीं कर पाते, पर रामलाल सरकार जो अयोध्या में बैठे हैं, उनका जब चाहते हैं हम तब दर्शन कर लेते हैं। इस गुण के कारण उनके अंदर सौलभ्य गुण है, कहीं न कहीं वह उस परमात्मा से जो निर्गुण निराकार व्यापक परमात्मा है, उससे ज्यादा सुलभ सर्व फलों को देने वाले हमारे ये ठाकुर जी हैं, जो राम मंदिर में विराजमान है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का एक विधान है, वह संपूर्ण विधान जलादिवास, अन्नादिवास, प्रायश्चित और ये कलश यात्रा, जो अभी सरजू जी में कलश का पूजन होगा, उसमें वरुण देवता का आवाहन होगा, सप्त सागरों का उसमें आवाहन होगा, सप्त मृतिका इत्यादि जो पूजन की जो विधि है, उसको संपन्न करने के लिए सब कुछ कहा गया। पर एक बात और निवेदन करना है कि जब जोग लगन गृहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु और अचर हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल। जब पंचांग शुद्ध हो जाता है, अभिजित नाम भगवान का ही है, अभिजित मुहूर्त, मंगलवार की बात आचार्य लोग बैठे हैं, सभी लोग जानते हैं कि आपको कोई मुहूर्त ना पता चले तो स्थाप्यम समाप्यम शनि भवमवारी, किसी कार्य को शुभारंभ करना हो या विश्राम देना हो तो शनिवार और मंगलवार को उससे अच्छा उत्तम शुभ दिन नहीं माना जाता। आप यह भी जानती है कि हमारे अयोध्या के राजा तो हनुमान जी महाराज है, कई बार आपके चैनल ने भी दिखाया है, हनुमानगढ़ी में राजा राम के रूप बैठे हैं। तो एक साथ ये जो संयोग बन रहा है, ये भी हम सबको चंद्रांशु जी, आपने बिल्कुल सही बात कही और ये अद्भुत संयोग बन रहा है। कल देखिए, कल बड़ा मंगल भी है और ऐसे में कल से जिस तरह से ये पूरा कार्य जो है वो शुरू हो रहा है, और ये कल से आपको हम बता दें कि मुख्य तौर से आज हालांकि कलश यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, लेकिन शुभ कार्य जितने भी हैं वो शुरू हो रहे हैं कल से। तो बड़ा मंगल के साथ साथ होने के साथ ही अरविंद शुक्ला जी, ये और ज्यादा दिन अपने आप में शुभता से भर जाता है। और ऐसे में कल के दिन को लेकर हम तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर राज मिश्रा जी, जिस तरह से हम जो सुरीले धुन सुन रहे थे, इस वक्त अवधपुरी में जो लोग हैं उनके मन की भावनाओं को व्यक्त करता हुआ कुछ अगर आप सुना पाए। मैं एक बात बताऊंगा, हम सब लोगों ने अवधपुरी की बात की है, हाँ। लेकिन बिना मिथिला के अवधपुरी अधूरी है, इसको ध्यान रखिए। क्या बात है ना? मैं खुद मिथिला से आती हूँ, तो इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि मैंने कहा कि बिना मिथिला के अवधपुरी अधूरी है। तो आज आइए, पहले एक लाइन मिथिला के ऊपर, फिर अवध पर आएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। भगवान राम का विवाह हो रहा है और मिथिला की सखियां बहुत भाव के साथ गाती हैं। और मैं एक बात सत्य बता दूं, जब तक माता जानकी का आशीर्वाद प्राप्त ना हो जाए ना, मिथिला का आशीर्वाद ना प्राप्त हो जाए ना, तब तक अवध में आनंद नहीं होता। इसलिए बहुत भाव के साथ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में हो, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और भगवान राम का विवाह हो रहा है। सखियां भगवान राम जब दूल्हा बने हैं तो क्या सुंदर भाव के साथ कहती हैं, माथे मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कार्य कार्य कजरार जुलमी नयनवा, कार्य कार्य कजरार जुलमी नयनवा, माथे
माथे मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा। हाँ हुलाल 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 चंदन सोहे इनके भाल सखिया, हो लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारे दुल्हा में हो चारे दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारे दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज अवध नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज धरतिया। देख देख दुल्हा की सांवली सुरतिया, देख देख दुल्हा की सांवली सुरतिया। हाँ बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया, हो बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी। श्वेता जी, आपने पूछा था कि अवध के बारे में कुछ बताइए। आज अवध कैसा महसूस कर रही होगी, अयोध्या के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर लिखा है। जब ऐसा अवसर आता है तो सिर्फ हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते, सिर्फ जयंती नहीं सेलिब्रेट कर रहा होता, जीएनटी के माध्यम से। और अवध में सारे देवता विमानों पर चढ़ करके आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत भाव के साथ लिखते हैं, सो अवसर बिरांची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। मंगल भवन या मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। गगन विमल संकुल सुर जोधा, गावय गुण गंधर्व बरूधा। बरसहि सुमन सुअंजल साजी, गह गह गगन दोंदुबे बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ बिहारी। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहूँ कंकड़िया गड़ी ना जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया जग ना जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण। दृश्य को जिस तरह से राज मिश्रा जी आप स्वर के माध्यम से बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वाकई हम जो कल्पना अब तक करते आए हैं राम राज्य की, कि राम राज्य इस तरह का हुआ करता होगा, कुछ वैसा ही आपको अब देखने को मिल रहा है। अयोध्या पूरी सज धज कर तैयार हो गई है। और बिल्कुल जिस तरह से कहते हैं कि खुद देवता तरसते थे कि उनको एक बार साक्षात्कार हो जाए प्रभु का, वही यहाँ पर करने की कोशिश की गई है।
GNT के माध्यम से, और राज मिश्रा जी, अरविंद शुक्ला जी, आप लोग तमाम लोग जिस तरह से बता रहे हैं, बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इस तरह से बता पा रहे हैं, और चंद्रांशु जी महाराज जिस तरह से वर्णन कर रहे हैं, सौभाग्य की बात है। अरविंद जी, यहाँ पर आपसे एक बात और जानने की यहाँ पर कोशिश करूंगी कि इस शुभ बेला, शुभ घड़ी की हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य जिसकी परिकल्पना अब तक हम करते आए हैं, अब वो हम देखने वाले हैं। राम राज्य हम कह रहे हैं कि फिर से एक बार आएगा और हम देखेंगे राजा राम को राजा बनते हुए। यहाँ पर राजा राम को अगर आज के समय में आप देखें तो आप कैसे वर्णन करेंगे उनका, या राम राज्य का कैसे वर्णन करेंगे? देखिए, यही एक जो है विशेषता रही है प्रभु राम ने, कि कहते हैं कि उनने जो है पशु पक्षी और मानव में कोई अंतर नहीं समझा है, और उनके जीवन में देखिए कि सबसे ज़्यादा जो सहयोग किसी ने किया है तो वो वानर जाति ने किया है। और आज जब भगवान प्रभु राम संपूर्ण, मतलब जो जितने भी उनके सहयोगी थे, आपके जो है वशिष्ठ रहे, विश्वामित्र रहे, आपकी जो क्या नाम से विभीषण रहे, बाली रहे, हनुमान रहे, अंगद रहे, नल नील रहे, आदि सभी के साथ जो है स्थिति इतनी विशिष्ट और विशेष जो है बनेगी कि अभी तक बाल स्वरूप में है। जब अपने संपूर्ण परिवार के साथ विराजेंगे तो उसमें दो शब्दों में मैं कहूं, जिसको कहते हैं आदौ राम तपोवनादिगमनम हृत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम में तद्धि रामायणम। कहने का तात्पर्य कि संपूर्ण रामायण का और जो संपूर्ण राम राज्य का दर्शन है वह 5 तारीख को संपन्न होगा सभी तो पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, किस तरह से सरयू घाट पर इस पूरे महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इसी तरह से गुड न्यूज टुडे भी आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाता रहेगा, और राजा राम के जब वो सिंहासन पर आसीन होंगे, विराजमान होंगे, उसकी तस्वीरें भी, उस महोत्सव की तमाम तस्वीरें इसी तरह से दिखाता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में, इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मेरे रघुपति राजा राम सारे बिगड़े बनाए काम। मेरे रघुपति राजा राम सारे बिगड़े बनाए काम। मैं हरदम जपूं तेरा नाम।